अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो मैंने इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं चैप्टर नंबर 4 का सोल्यूशंस जो हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अपलोड करता रहता हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इसके बाकी सोल्यूशंस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, ए पार्ट और बी पार्ट में। आपने इनको एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करके दिखाना है। एक्सपैंड का मतलब यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है, उसका वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही है, ब्रैकेट्स को ओपन करना ही उनको एक्सपैंड करना कहलाता है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जो टर्म्स बनेगी, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको पेयर अप करेंगे और उनमें प्लस या माइनस जो भी हो रही होगी, प्लस या माइनस करने के बाद उनको फाइनल फॉर्म में लिखेंगे, वही उसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पे जो पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वाई माइनस 2/3 है और आगे राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो जहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स आ रही होती है हम इन पे बड़ा फोकस रखते हैं और सबसे पहले इनकी तरफ मुतवज्जो होकर इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 2/3 है इसका मतलब ये है कि जो पूरा -2/3 है ये 9x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले इसी की तरफ मुतवज्जो होंगे और इसी तरफ पहले सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई। अब जब भी कोई चीज़ नेगेटिव हो, जैसे ये -2/3 है, ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव है, तो अंदर साइन लाजमी चेंज करने हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना। तो मैं अब इस -2/3 को मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ 9x से भी और 3y से भी। तो मैं लिखूँगा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 9x। ये मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, ये ब्रैकेट्स हटाई हैं क्योंकि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अब। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और आप फिर से लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3y। तो ये स्टेप में मैंने क्या किया है कि जो बाहर -2/3 लिखा हुआ था उसको पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और उसको दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और बीच वाला साइन चेंज कर दिया क्योंकि बाहर माइनस था। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा y। ये आप जानते हैं 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 3 को 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 6 और ये वाला x 7 वैसे ही आ जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे 6 और x 7 वैसे। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन तो वैसे ही लिखेंगे और 2 को y टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 को y टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 2y। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लें, यानी ये दोनों टर्म्स जो हैं एक जैसी हैं, y और 2y, दोनों में y आ रहा है, इनको साथ लिख लें। तो यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे +2y और ये -6x वैसे का वैसे। अब ये दोनों ऐड हो सकती हैं, y का मतलब होता है 1y। अब 1y भी लिख लेंगे तो मीनिंग सेम है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और साथ आ जाएगा y और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6x। तो ये इसका आंसर हो गया है 3y - 6x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये पहले लिख लें, x वाली टर्म ये लिखी हुई है -6x, इसको आप पहले लिख लें और ये जो y वाली टर्म है +3y इसको बाद में लिख लें। तो ये दोनों ही आंसर आपके पास करेक्ट कहलाएंगे। तो पार्ट नंबर ए कर चुके हैं, अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर बी लिख लिया है। तो इस पार्ट को ज़रा ध्यान से करिएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही है, राउंड ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही है और बाहर सबसे कर्ली ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही है। तो मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते ज़्यादातर जब डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ब्रैकेट्स आए किसी सवाल में, तो वहाँ पर अक्सर उसको एक जगह एक पोर्शन दिखाने के लिए बाहर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाती हैं तब जब जो अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आ रही हैं आप उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो बाहर कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं और अक्सर उनकी जगह पे हम राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है, आपने देखना है कि राउंड ब्रैकेट्स कहाँ पर आ रही हैं और अगर कोई स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है तो उसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो देखिए राउंड ब्रैकेट एक तो यहाँ पर आ रही है, दूसरी यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगी हुई है। स्क्वायर के अंदर अगर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हों तो सबसे पहले कोशिश करते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करें। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ को वैसे ही लिखेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। और क्योंकि मैं इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ये हट जाएगी और यहाँ से ये भी हट जाएगी, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ब्रैकेट्स हैं उसके लिए फिर बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यानी ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी, जब आप अंदर सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, ब्रैकेट्स खत्म करना शुरू कर देते हैं, जैसी कलेक्शन को ख़त्म करना शुरू करते हैं तो बाहर जो कर्ली है उसको आपने स्क्वायर में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/3, क्योंकि अब हम अंदर चीज़ें सॉल्व करेंगे इसी स्टेप में, तो इसलिए मैं इसी स्टेप में कर्ली ब्रैकेट की जगह पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये चीज़ वैसे ही लिखूंगा 6 × p + q
-3 भी वैसे ही आएगा। अब देखें जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली राउंड ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे यानी उसको ख़त्म करेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो बाहर जो स्क्वायर लगी होगी इसको राउंड बना देना है। तो इसलिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको मैं क्या बना दूंगा, राउंड। यहाँ पे लिखूंगा p माइनस 2 को p टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2p, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 को 3 टाइम्स करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 आ जाएगा q, और ये वाली स्क्वायर भी क्या बन जाएगी, राउंड, जैसे मैंने बताया। और ये कर्ली को तो आप किस में चेंज कर चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो अभी मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं अभी इसको लिख लेता हूँ, चलें 6 × p + q -3, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें आप यहाँ पे कि इस ब्रैकेट के अंदर ये p और 2p दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। इस p को आप 1p भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखें 1p और ये लिखा हुआ है -2p, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से पहले 1 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 1, p साथ वैसे ही आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का, 2 बड़ी वैल्यू है, पीछे माइनस है, तो यहाँ पे आपको लगाने का -1p, यानी 1 में से 2 गए तो -1 आ गया। और ये +6q वैसे का वैसे ही रहेगा आपके पास, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स और बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इससे ज़्यादा हम इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी सोल्यूशन नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगले स्टेप में ये वाली राउंड ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर लेनी है और ये वाली भी कर लेनी है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स जब हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जिस तरह यहाँ पे जब राउंड ब्रैकेट्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करी थी और उसको राउंड बना दिया था, तो इसी तरीके से इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बाहर लगी हुई हैं ये और ये, तो इनके अंदर भी जब इन राउंड ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो जाहिर बात है फिर यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स ही लगानी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर को राउंड ब्रैकेट्स में चेंज किया अंदर ब्रैकेट्स खत्म करने के बाद, इसी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट्स खत्म करने के बाद इस स्क्वायर को भी राउंड में बदल देना है। तो ये लिखेंगे -1/3 राउंड ब्रैकेट्स 6p टाइम्स 6p 6q टाइम्स 6q, ये माइनस है तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम्स 3p प्लस माइनस माइनस 3 6 टाइम्स 18 और 7 आ जाएगा q, और यहाँ पे आप लगा देंगे राउंड ब्रैकेट। तो ये याद रखना है, जब भी राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में से ख़त्म करेंगे तो बाहर भी राउंड ही लगा देंगे। अब हम इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो आप देखें ये दोनों जो हैं 6p और 3p, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, और ये दोनों एक जैसी हैं। तो हम इसलिए इनके लिहाज से इनको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। हम लिखेंगे -1/3 राउंड ब्रैकेट्स। तो 6 में तो 3 ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों p वाली टर्म्स हैं, ये तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि q वाली टर्म q वाली में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो 6 + 3, 6 + 3 कितने होते हैं 9, 7 आ जाएगा p, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से आपने कितने माइनस करने हैं 6, तो 18 में से आप 6 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 12, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 माइनस करें तो आएगा 12, 7 आपको लिखना पड़ेगा q, और साइन बड़ी वैल्यू का, 18 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे, अब सिंपल काम है, ये -1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं। लिखेंगे -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9p, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12q। तो ये आप लोग जानते हैं 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 होता है, और इस 3 को भी इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को -1 से करेंगे तो आएगा -3, और 7 आएगा p। यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 4 टाइम्स 12 होता है, 4 को +1 से करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा q। तो इसका आंसर आ गया -3p + 4q। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इनमें बस ब्रैकेट्स का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।